Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, we are learning chapter number 5, Understanding Elementary Shape. In last class, we have completed exercise 5.2. In this class, we will discuss exercise 5.3. So let's start from question number 1. Match the following. Students, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिवाइज करते हैं हम एंगल्स से, जिसमें हमने एंगल्स का क्या सीखा था। हम इसमें सीखेंगे, सीखा नहीं था, हम सीखेंगे जो बेसिक चीजें हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं एंगल से रिलेटेड, वो मैं बता रही हूँ। एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम एंगल्स को क्लासीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है हमारा जहाँ 90 बनता है, ठीक है, तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। आपने हम प्रीवियस क्लास में भी सीखा है, हमने क्लोक वाले चैप्टर में क्लोक वाली एक्सरसाइज थी, उसमें भी यही क्वेश्चंस किए थे। ये हमारा राइट एंगल है। अब जो वैल्यूज हमारी बिटवीन 0 to 19 आती है एंगल्स के मेजरमेंट में, वो हमारी एक्यूट होती है। तो इट मीन्स क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। तो वो इस फॉर्म में शो होगा, इसको हम एक्यूट एंगल शो कर सकते हैं लेस देन है 90 से। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो सीख रहे हैं वो स्ट्रेट एंगल सीखेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन यानी 2 राइट एंगल्स, ओके, और 180 वैल्यू होती है इसकी, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180, फिक्स है, बिटवीन कहीं नहीं आएगा। ये 0 to 90 के बीच में आएंगे। ये एक्यूरेट 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एक्यूरेट 180 डिग्री। अब उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आता है। आपने जब स्ट्रेट एंगल चीज स्टडी कर रखी थी और राइट एंगल के बारे में स्टडी किया है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होगा, इट मींस ये वाला, देखो ये ग्रेटर देन 90 है ना, बट 180 से स्मॉलर है, तो ये जो एंगल का टाइप है ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। नेक्स्ट आएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या सीखते हैं कि जो ग्रेटर देन तो 180 होता है बट लेस देन 360 होता है। जो हमारा कंप्लीट एंगल है, जो हमने अभी तक पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि हमारा कंप्लीट एंगल क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पूरा फिनिश कर रहे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल है जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री। ओके, इसको हम कंप्लीट एंगल भी लिखेंगे। अब हम पूरा रोटेट तो कंप्लीट नहीं कर रहे, बट 180 से ज्यादा कर रहे हैं और 360 से कम कर रहे हैं, तो इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। देखो ये स्टूडेंट हमारा 90 है ना, या हो सकता है हम लेस देन 90 भी कोई ले लें एक्यूट एंगल। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस एंगल को अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्स में काउंट होगा। इसमें इस एंगल को हम मेजर करेंगे तो ये हमारा किस में काउंट होगा, रिफ्लेक्स में। देखो रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैचअप में देखो स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं गिवन, यहाँ पे आपको रेवोल्यूशन से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, आपको पता है 1/4 क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है हमारा। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो 360 अपॉन में 4, 1/4 पूछा, लेस देन कर रहा है, इट मींस क्या चाहिए मुझे, लेस देन चाहिए 90 से, लेस देन 90 है ये। लेस देन 90 हमारा कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो हमारा फर्स्ट जो है ए पार्ट किससे मैच करेगा, थर्ड से, तो हम इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ अ रेवोल्यूशन, देखो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन यानी 360 को अगर आप हाफ करोगे तो आपका आएगा 180 डिग्री। अब 180 से मोर देन यानी आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। मींस क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल जो हमने चीज सीखी थी, मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो हम इसे बी पार्ट को किससे मैच करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल से। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का हाफ,
जस्ट 360 का हाफ होता है 180. 180 मीन्स स्ट्रेट एंगल. तो हमारा सी किससे मैच करेगा? स्ट्रेट एंगल से मैच करेगा. ओके. डी है आपका 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. आपको रेवोल्यूशन का 1/4 चाहिए. 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन. क्या आ रहा था हमारा आंसर? 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल. तो डी आपका किससे मैच करेगा? सेकंड से मैच करेगा. क्लियर? बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1/4 था आपका 90. ठीक है. हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्या था आपका? 180. जो इनके बिटवीन में आ रहा हो मीन्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री. क्लियर? तो हमारा वो एंगल कौन सा सीखा था हमने? ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज से इसको मैच कर देंगे. क्लियर? अब जो एफ पार्ट है, यहाँ पर आपने ओनली सिर्फ 5 पार्ट्स गिवन है बुक में. एफ पार्ट नहीं है. 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स कंप्लीट एंगल लिख सकते हैं. तो एक हम खुद ही बना लेते हैं. यानी इसको मैच करने के लिए हम क्या लिख देंगे? कंप्लीट एंगल. तो ये इससे मैच कर देंगे जो आपकी बुक में नहीं है. ये एक पार्ट एक्स्ट्रा गिवन था तो मैंने इसका भी एक आपको आंसर बता दिया. क्लियर? आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1. Now let's move question number 2. Okay, now question number 2 is classify each one of the following angles as right, straight, accurate, obtuse or reflex. आपको क्या क्लासीफाई करना है? जो फिगर्स बने हुए हैं उनको बताना है कि किस कौन से एंगल्स हैं, कौन सी कैटेगरीज में जा रहे हैं, राइट में, एक्यूट में, स्ट्रेट में. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इसमें मेजर की नीड नहीं है. हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन से एंगल्स हैं. तो हमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट उनके नेम लिखने हैं. क्लियर? क्लासिफाई करने का मीन यही है कि हमें उनका आपको ये बताना है कि ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं क्वेश्चंस. क्लियर? तो देखो ये फर्स्ट जो डायग्राम है, हमने अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने समझाया था. ये देखो ये ऑलमोस्ट क्या है, अगर हम यहाँ 90 ड्रॉ करते, जस्ट इसकी स्टैंडिंग लाइन अपोजिट परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते तो ये 90 होता. अब ये 90 से कम है और लेस देन 90 क्या होता है हमारा? एक्यूट एंगल. तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? एक्यूट एंगल. ओके. नेक्स्ट बी पार्ट को देखते हैं. बी पार्ट में अब आपको देखो अगर इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रेट लाइन यो करेंगे, हॉरिजॉन्टल के अपोजिट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खड़ेंगे, स्टैंडिंग लाइन, तो 90 ड्रॉ होगा. अब ये 90 से क्या आ रहा है? मेजरमेंट ग्रेटर आ रहा है और ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 है ये. तो हम इसे ऑब्ट्यूज एंगल लिखेंगे. तो हम यहाँ बताएंगे ये क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल. तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व करना है. ओके. तो एफ पार्ट देखते हैं. सी डी ई आप इजीली कर पाएंगे. अब यहाँ पे देखो 2 का मेजरमेंट है और ये 2 दोनों ही हमारे को किस में गिवन है? एंगल्स. ये चीज है ना, तो ये हमारे दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है. तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे? एक्यूट एंगल्स. ओके. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स है आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं. सपोज एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रही हूँ. ये अगर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दिया होता, ये एंगल पूछ लिया होता फॉर एन एग्जांपल, तो आप इसे क्या शो करते? ये वाला एंगल कौन सा है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल. तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको वो करने हैं. और क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो सिखाया था उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं. Okay, I hope you got the exercise 5.3. In next class, we will start exercise 5.4. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. Thank you, students.